दोस्तों, आजकल बड़ी तादाद में निवेशक इन दिनों म्यूचुअल फंड में एंट्री कर रहे हैं। खासकर एसआईपी के ज़रिए इसमें निवेश करने वालों की संख्या बढ़ रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक औसतन हर महीने 1 लाख एसआईपी अकाउंट खोले जा रहे हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह आप अगर लिया है तो इक्विटी में पैसा लगाने के लिए एसआईपी के ज़रिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कहेंगे। म्यूचुअल फंड के ज़रिए सिर्फ शेयर बाज़ार में ही नहीं बल्कि डेट, गोल्ड और कमोडिटी में भी पैसा लगाया जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको शेयर बाज़ार की ज़्यादा समझ नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में लगाना ही समझदारी है। म्यूचुअल फंड में निवेश निश्चित तौर पर अच्छा माध्यम है। अब सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड चुनने कैसे, क्योंकि बाज़ार में दर्जनों कंपनियों की हज़ारों म्यूचुअल फंड स्कीम मौजूद है। सही म्यूचुअल फंड चुनाव करने के लिए इन पॉइंट्स पर आपको गौर करना है। पहला पॉइंट है म्यूचुअल फंड का चुनाव। सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आप किस मकसद से निवेश करना चाहते हैं। तो आप कितना निवेश कर सकते हैं और कितने समय के लिए इनमें बने रहना सकते हैं। अगर आपको साल 2 साल के लिए निवेश करना है तो उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड होंगे। अगर आपको 5 साल या 10 साल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय निवेश करने के लिए दूसरे म्यूचुअल फंड होंगे। अगर आप छोटी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप डेट फंड या लिक्विड फंड चुन सकते हैं। लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड सही रहेगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है जोखिम लेने की क्षमता। ये तय करें कि आप इस निवेश के लिए कितना जोखिम लेने के लिए तैयार है। ज़्यादा रिटर्न के लिए ज़्यादा जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन निवेश में सिर्फ रिटर्न ही नहीं, आपकी पूंजी यानी कैपिटल का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। मतलब अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो इस बात का जोखिम नहीं ले सकते हैं कि आपके निवेश की वैल्यू में गिरावट आ जाए। आपको वैसे फंड चुनने होंगे जिनमें रिटर्न और रिस्क में संतुलन रहे। तीसरा पॉइंट है फंड का पिछला प्रदर्शन ज़रूर देखें। ज़रूरी नहीं है कि फंड पहले दिए गए रिटर्न की तरह आगे भी रिटर्न देता रहेगा। इस बात की गारंटी नहीं होती। अगर किसी फंड ने अब तक अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे भी उसका परफॉर्मेंस वैसा ही रहेगा। लेकिन अलग अलग फंड्स के पिछले प्रदर्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस में निरंतरता है। उसके प्रदर्शन में उतार चढ़ाव बाज़ार और इकोनॉमी से बहुत अलग तो नहीं है। इससे आपको अपनी पसंदीदा स्कीम और म्यूचुअल फंड चुनने में मदद मिलेगी। आप अलग अलग रेटिंग एजेंसियों की इन फंड्स को दी गई रेटिंग भी देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है खर्चों पर नज़र डालें। किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनते वक्त ये ज़रूर देखें कि उसमें निवेश से जुड़े खर्च क्या है। जिन खर्चों को आपको देखना होगा वो है एंट्री और एग्जिट लोड, एसेट मैनेजमेंट चार्ज, एक्सपेंस रेशियो। एसेट मैनेजमेंट चार्ज और एक्सपेंस रेशियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारे खर्च आपके फ़ायदे को कम कर देते हैं। 1.5% तक एक एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड के लिए वाजिब माना जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में निवेश से बचे। पांचवा पॉइंट है फंड हाउस और मैनेजर की रिकॉर्ड। जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप पैसा लगाने जा रहे हैं उस स्कीम को लाने वाली कंपनी और उसकी देखरेख करने वाली मैनेजर का रिकॉर्ड चेक करें। और बाकी फंड हाउस कितने समय से काम कर रहा है, उसकी दूसरी स्कीमों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी की खास बाज़ार में कैसी है, ये सारी जानकारी आपको किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी और उस कंपनी के वेबसाइट पर
उनके सारे डिटेल मिल जाएंगे। कई वेबसाइट है जहां आप किसी भी फंड के परफॉर्मेंस रेटिंग, पोर्टफोलियो वगैरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए और फिर अपनी ज़रूरतों के मुताबिक फ़ंड चुनकर निवेश शुरू कर दीजिए।